गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिएगा 12.3 एक्सरसाइज 10th क्लास के अंदर का आपके पास सॉल्यूशन देखिएगा। इस एक्सरसाइज का कहता है एक सर्कल है, ठीक है, ये उसका डायमीटर है और ये एक ट्रायंगल बना रखी है। तो कहता है इस साइडेड पोर्शन का आपने एरिया निकालना है। कब है? जब ये साइड 7 सेंटीमीटर दे रखी है और ये साइड है PQ 24 सेंटीमीटर दे रखी है। तो ये जो साइडेड पोर्शन हम कैसे निकालेंगे? ये आपके पास ये सारे का सारा आपके पास आधा सेमी सर्कल बन जाएगा, हाफ सर्कल बन जाएगा, जिसको हम सेमी सर्कल बोलते हैं। तो इस सेमी सर्कल का एरिया में से अगर इस ट्रायंगल का एरिया हम घटा देते हैं तो ये साइडेड पोर्शन आ जाएगा। अब ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए आपके पास ये साइड और चाहिए। अब जब ये आपके पास RQ एक डायमीटर है तो यहाँ पर एंगल 180 का बनेगा और सेंटर पे एंगल 180 है तो इसके अपोजिट साइड है, इसका हाफ एंगल बनेगा। तो यहाँ पर एंगल आपके पास 90 डिग्री बन जाएगा। जब यहाँ पर एंगल 90 डिग्री बनेगा तो ये ट्रायंगल आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगी। जब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। ये साइड है 7 सेंटीमीटर, ये साइड है 24, तो 7 का स्क्वायर प्लस में 24 का स्क्वायर अंडर द रूट करते हैं तो आपके पास 25 आ जाएगा, जो कि RQ। तो डायमीटर होगा 25 सेंटीमीटर, तो इसकी रेडियस आ जाएगी OR कहो चाहे OQ, दोनों इक्वल हैं, वो 25/2 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो जब रेडियस आ गई तो इस सेमी सर्कल का एरिया निकालेंगे, सर्कल का एरिया का हाफ। तो सेमी सर्कल का एरिया होगा πr² बाई 2 कर देंगे सेमी सर्कल का एरिया। उसके बाद इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। अब ट्रायंगल आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है तो ट्रायंगल का एरिया होगा 1/2 बेस इंटू में हाइट। देखिएगा ये सारी चीज़ लिख रखी है। ये एक डायमीटर है तो एंगल O पे 180 डिग्री का होगा, P पे 90 डिग्री का होगा, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होगी। इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ये साइड है 7 सेंटीमीटर, ये 24 आपके पास, इसको सोल्व करेंगे 25 सेंटीमीटर आ जाएगा RQ। तो RQ 25 सेंटीमीटर है तो रेडियस इसकी हाफ आ जाएगी। तो जो साइडेड रीजन है वो आपके पास क्या होगा? सेमी सर्कल का एरिया में से हम ट्रायंगल का एरिया घटा देंगे। तो सेमी सर्कल का एरिया होगा पाई इंटू में R², इसका हाफ कर देंगे तो सेमी सर्कल का एरिया। इसमें से हम किसका एरिया घटाएंगे? ट्रायंगल का। अब ट्रायंगल राइट एंगल है तो उसका एरिया होगा 1/2 बेस इंटू में हाइट। इसको सोल्व कर लेंगे तो आपके पास इतना स्क्वायर आपके पास यूनिट एरिया आ जाएगा। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? ये एक सर्कल है जिसकी रेडियस 14 सेंटीमीटर है, इसके अंदर एक दूसरा सर्कल है जिसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर है। तो OB 7 सेंटीमीटर है और OA 14 सेंटीमीटर है। दोनों के दोनों सर्कल कंसंट्रिक है। कंसंट्रिक का मतलब दोनों का एक ही सेंटर है। इस वाले सर्कल का भी सेंटर O है, बाहर वाले सर्कल का भी सेंटर O है। तो ये आपके पास साइडेड पोर्शन निकालना है। तो ये साइडेड पोर्शन कैसे निकालेंगे? इस सेक्टर का एरिया में से बाहर वाले सर्कल का जो सेक्टर है उसका एरिया में से अंदर वाले सर्कल के सेक्टर का एरिया घटा देंगे। तो सेक्टर का एरिया के लिए आपके पास रेडियस चाहिएगी और थीटा दोनों का आपके पास 40 है, इसकी रेडियस 14 सेंटीमीटर है, ये रेडियस को भी 7 सेंटीमीटर यहाँ पर है। तो ये सारी वैल्यू गिवन दे रखी। R1 हमने मान ली ये है, R2 ये है, तो साइडेड रीजन का एरिया आ जाएगा θ/में 360 इंटू में पाई R² होता है, लेकिन R² ये रिंग का एरिया आपको बताया था, बाहर वाले सर्कल का रेडियस का स्क्वायर में से अंदर वाले का। या इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, θ/में 360 पाई R² माइनस θ/में 360 पाई R1², फिर ये कॉमन आ जाएगा। R2 और R1 ये दे रखी, इसको सोल्व कर लेंगे तो ये आपके पास एरिया आ जाएगा। उसके बाद क्या आता है? ये एक स्क्वायर है और जिस स्क्वायर की साइड दे रखी है 14 सेंटीमीटर, ये दो सेमी सर्कल्स हैं। तो ये जो साइडेड पोर्शन है आपने ये निकालना है। तो ये साइडेड पोर्शन कैसे निकलेगा? इस स्क्वायर का एरिया में से ये पोर्शन और ये पोर्शन अगर हम घटा देते हैं तो ये साइडेड पोर्शन आ जाएगा। तो स्क्वायर का एरिया के लिए स्क्वायर की साइड ये 14 है, ये भी आपके पास क्या है 14। अब ये जब ये 14 है
तो ये इस सेमी सर्कल का डायमीटर होगा, तो इसकी जो रेडियस बनेगी वो हाफ हो जाएगी, ये आ जाएगी 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर ये। तो 2 सेमी सर्कल का एरिया घटा देंगे किस में से, ये एक स्क्वायर का एरिया में से। तो स्क्वायर का एरिया होगा साइड इंटू में साइड, और सेमी सर्कल का एरिया होगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। 2 हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। हाफ सर्कल ये, हाफ सर्कल ये, तो पूरा मिलाकर पूरा सर्कल बन जाएगा दोनों, पाई आर स्क्वायर। ये आपके पास इतना पोर्शन आ जाएगा। उसके बाद क्या कहता है, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इस इक्विलेटरल की ट्रायंगल की साइड दे रखी है 12 सेंटीमीटर। इसके एक वर्टेक्स को सेंटर मानकर आपके पास एक ये सर्कल खींचा गया है, इतना ही। और इस सर्कल की रेडियस दे रखी है 6 सेंटीमीटर। तो ये शेडेड पोर्शन आपने निकालना है। तो ये शेडेड पोर्शन कैसे आएगा, इस ट्रायंगल का एरिया में ये एरिया और अगर हम ऐड कर देते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये शेडेड पोर्शन आ जाएगा। तो ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल इक्विलेटरल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू में साइड का स्क्वायर। उसके बाद ये जो आपके पास सेक्टर बन गया आपके पास, इस सेक्टर का एरिया और निकालना है। अब जब ये ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल 60 डिग्री का होगा, तो बाकी का जो एंगल बन जाएगा वो 360 में से घट जाएगा 60, तो 300 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो और उसकी रेडियस कितनी है, ये 6 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया, ट्रायंगल का एरिया प्लस में इस सेक्टर का एरिया जो कि मेजर सेक्टर है, दोनों का एरिया को जोड़ देंगे तो आपके पास ये शेडेड पोर्शन आ जाएगा। देखिएगा, तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन क्या हो जाएगा, सेक्टर का एरिया में ट्रायंगल का एरिया ऐड कर देंगे। अब सेक्टर का एरिया निकालने के लिए सेक्टर कौन सा है, मेजर सेक्टर है, तो इस मेजर सेक्टर का हम एंगल निकालेंगे 360 - 60, 300 डिग्री आ जाएगा। ये 60 क्यों घटा है, क्योंकि अंदर वाला ये जो एंगल 60 डिग्री का है, 60 डिग्री का कैसे है, क्योंकि ट्रायंगल इसने दे रखी है इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल होता है 60 डिग्री। तो सेक्टर का एरिया निकालेंगे θ/360 पाई इंटू में आर स्क्वायर, और ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा √3/4 इंटू में साइड का स्क्वायर। अब ट्रायंगल की साइड 12 सेंटीमीटर है, और ये जो सर्कल है इसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर है, और इसका एंगल 300 डिग्री का बन जाएगा, ये बाहर वाला सेक्टर का। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। इसके बाद क्या कहता है, ये आपके पास शेडेड पोर्शन है, इसका एरिया निकालना है। कहता है फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर ए क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इज कट। ये आपके पास एक स्क्वायर दे रखा है जिसकी साइड है 4 सेंटीमीटर। इसके हर एक कॉर्नर पे, ये कॉर्नर है ABCD, इसके कॉर्नर पे एक क्वाड्रेंट काटा गया है, और उस क्वाड्रेंट आपके पास ऐसे करके एक पूरा सर्कल बनता था, उस सर्कल का ये हिस्सा लिया गया है 1/4 हिस्सा, जिसको हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। और इस सर्कल की ये रेडियस है जो कि 1 सेंटीमीटर दे रखी है, तो एक इसकी रेडियस हो जाएगी, एक इसकी हो जाएगी, एक इसकी हो जाएगी, एक इसकी हो जाएगी। उसके बाद इसके अंदर भी एक सर्कल दे रखा है, ये उसका सेंटर हमने मान लिया, और जो अंदर वाला सर्कल है उसकी रेडियस भी दे रखी है 1 सेंटीमीटर। तो क्या कहता है, ये शेडेड पोर्शन आपने निकालना है। तो ये शेडेड पोर्शन का एरिया क्या आ जाएगा, इस स्क्वायर का एरिया में से एक तो इस सर्कल का एरिया घटा देंगे, और ये 4 ये आपके पास क्वाड्रेंट होंगे, इन 4 क्वाड्रेंट का एरिया घटा देंगे। तो आपके पास स्क्वायर का एरिया क्या होगा, देखिएगा, तो देखिएगा आपके पास एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ए सर्कल, अंदर वाला सर्कल, माइनस में एरिया ऑफ 4 ए क्वाड्रेंट। तो आपके पास स्क्वायर का एरिया क्या होगा, साइड इंटू में साइड, इस स्क्वायर की साइड है 4 सेंटीमीटर। उसके बाद सर्कल का एरिया होगा पाई इंटू में आर स्क्वायर, इस सर्कल की रेडियस दे रखी 1 सेंटीमीटर। उसके बाद 4 क्वाड्रेंट का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर बाई 4, चौथा हिस्सा, लेकिन 4 क्वाड्रेंट हैं तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कहने का मतलब ये है इन चारों को मिलाकर भी एक पूरा सर्कल बन जाता है। इस सर्कल का एरिया भी बनेगा पाई आर स्क्वायर, चौथा हिस्सा कर लिया तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये एरिया माइनस ये एरिया माइनस ये एरिया, इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास ये एरिया आ जाएगा, इतना सेंटीमीटर है स्क्वायर। उसके बाद जो 6th क्वेश्चन दे रखा है, 6th क्वेश्चन के अंदर क्या आता है, एक सर्कल है जिसकी रेडियस है 32 सेंटीमीटर, और उसके अंदर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाई गई है।
तो आपके पास ये जो शेडेड पोर्शन या डिज़ाइन पोर्शन बना है इसने, डिज़ाइन पोर्शन को या शेडेड पोर्शन, इसका आपने एरिया निकालना है। तो ये एक सर्कल है, ठीक है, ये उस सर्कल का सेंटर है और ये उसकी रेडियस है जो कि 32 सेंटीमीटर है, ये भी रेडियस है। अगर हम ये हिस्सा निकाल लेते हैं एक, तो उतना ही हिस्सा ये बनेगा, उतना ही हिस्सा ये बनेगा, क्योंकि ट्रायंगल दे रखी इसने, इक्विलेटरल है ट्रायंगल और बाहर है एक सर्कल। तो अब अगर ये हिस्सा निकाल लेंगे तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो तीनों साइडेड पोर्शन आ या डिज़ाइन पोर्शन आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या बनता है, ये एक तरीके से एक सेगमेंट हो गया। तो ये आपके पास एक सेक्टर है, इस सेक्टर का एरिया में से अगर इस ट्रायंगल का एरिया घटा देंगे तो ये आपके पास एक सेगमेंट बच जाएगा। तो एक सेगमेंट का एरिया निकाल के 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो शेडेड पोर्शन आ जाएगा। तो देखिएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन आपके पास 3 टाइम्स एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो ये आपके पास क्या होगा, 3 टाइम्स एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब सेगमेंट का एरिया कैसे निकालते हैं, सेक्टर का एरिया में से ट्रायंगल का एरिया हमें घटा देंगे। तो ये सेक्टर का एरिया निकालने के लिए आपके पास रेडियस चाहिए और एंगल चाहिए। जब ये आपके पास ABC ट्रायंगल आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये जो एंगल है ये आपके पास 60 डिग्री है। तो यहाँ पर सेंटर पे जो एंगल होगा वो रिमेनिंग पार्ट वाले एंगल से हमेशा डबल होता है। यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल है तो यहाँ पर बनेगा 120 डिग्री का एंगल। और ये 60 डिग्री का क्यों है, क्योंकि ये ट्रायंगल ABC एक आपके पास है इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो ये एंगल हो गया 120 डिग्री, रेडियस होगी 32। तो इस सेक्टर का एरिया निकालेंगे OBACO। तो ये आपके पास सेक्टर का एरिया होगा थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर। इसमें से हम किसका एरिया घटा देंगे, इसमें से हम इस ट्रायंगल का एरिया घटा देंगे। अब ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, या आर स्क्वायर, ये 1/2 को छोड़कर एक फॉर्मूला और होता है आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। वहाँ पर थीटा बाई 2 करेंगे तो एंगल 60 डिग्री का आ जाएगा, जिसके ऊपर वैल्यू आपको पता है, लेकिन 120 में मैं वैल्यू आपको बता दूंगा। तो इसको सोल्व करते हैं तो ये आता है साइन 120 की वैल्यू होती है √3/2। ये नोट कर लेना, आगे आपके पास +1 में काम आएगी। या दूसरा फॉर्मूला रख देना 1/2 का हटाकर आर स्क्वायर साइन 60 इंटू में कोस 60, वो वैल्यू भी आपके पास है √3/2 ही आएगी। ठीक है, साइन 120 की वैल्यू निकालेंगे। साइन 120 आपके पास साइन 180 में से 60 घटाकर किया जाता है, साइन 60 के बराबर होता है। साइन 60 की वैल्यू √3/2 ही होती है। तो इसको अगर हम सोल्व कर लेंगे तो आपके पास ये सोल्व कर लेंगे तो ये एक सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। अब 3 सेगमेंट का एरिया निकालना है आपके पास, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो अंदर इसको 3 का इसके साथ फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया आ जाएगा। ये कैलकुलेशन मैंने कर रखी है, आप देख लेना इसको। उसके बाद क्या कहता है, ये एक स्क्वायर दे रखा है और उस स्क्वायर की साइड है 14 सेंटीमीटर। ये स्क्वायर की साइड है 14 सेंटीमीटर। तो देखिएगा ये और ये दोनों सर्कल आपस में यहाँ पर टच करते हैं, तो ये लेंथ आपके पास 14 सेंटीमीटर होगी, तो हाफ लेंथ ये हो जाएगी, हाफ लेंथ ये हो जाएगी, तो 7 ये हो जाएगी, 7 ये हो जाएगी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो 7 है इस सर्कल की रेडियस होगी। तो इन सर्कल की रेडियस कितनी आ जाएगी, 7। तो कहता है ये जो शेडेड पोर्शन है ये आप निकालना है, तो क्या आएगा, इस स्क्वायर का एरिया में से ये चारों पोर्शन अगर हम घटा देते हैं तो आपके पास ये शेडेड पोर्शन आ जाएगा। तो स्क्वायर का एरिया क्या होगा, साइड इंटू में साइड। तो स्क्वायर का एरिया हो जाएगा साइड इंटू में साइड। इसमें से 4 पोर्शन आपके पास, तो ये आपके पास एक क्वाड्रेंट है, तो एक क्वाड्रेंट का एरिया निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्वाड्रेंट का एंगल कितना होता है ये ध्यान रखना, क्वाड्रेंट पहले भी आया है, क्वाड्रेंट का एंगल होता है 90 डिग्री, या सर्कल का चौथा हिस्सा होता है क्वाड्रेंट। तो चौथा हिस्सा ये हो जाएगा। तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, इसके बटे 4 कर देंगे तो एक क्वाड्रेंट का आ गया, फिर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे चारों क्वाड्रेंट का आ गया। या इसको आप ख़त्म कर सकते हैं, तो चारों क्वाड्रेंट को मिलाकर आपके पास एक पूरा सर्कल बनेगा, जिस सर्कल का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। तो इसको सोल्व करते हैं, आपके पास स्क्वायर का एरिया में से
4 क्वाड्रेंट का एरिया घटा देते हैं तो शेडेड पोर्शन बच जाएगा इतना सेंटीमीटर है स्क्वायर। उसके बाद देखिएगा आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कहता है एक ट्रैक है, ठीक है, और ये जो दो पैरेलल लाइन है 106 सेंटीमीटर लंबाई है, 106 सेंटीमीटर लंबाई आने के बाद ऐसे घूम जाता है भैया, ठीक है। उसके बाद इसके बाहर के एक और है, ये 10 सेंटीमीटर चौड़ाई लेकर ये 10 सेंटीमीटर इसके बाहर के एक और लाइन बना रखी है, ताकि अब ये जो पोर्शन बन गया अंदर अंदर वाला, ये आपके पास एक ट्रैक बन गया। इसके जो अंदर की जो लाइन है, इस ट्रैक के अंदर की जो लाइन है वो आपके पास उनकी चौड़ाई है 60 मीटर, और ये जो दो लाइन हैं इनके बीच की है आपके पास 10 मीटर। तो आप देखेंगे यहाँ तक ये लाइन आने के बाद इसके बाद ये ऐसे घूम जाएगी जो कि सेमी सर्कल बनेगी। तो इस टोटल ये लेंथ आपके पास 60 सेंटीमीटर है, तो ये जो लेंथ है ये इस सेमी सर्कल का क्या बन गया, डायमीटर बन जाएगा। तो उसकी रेडियस आ जाएगी 30 सेंटीमीटर। तो ये जो सेमी सर्कल है इसकी रेडियस 30 सेंटीमीटर है। उसके बाद जो बाहर वाला सेमी सर्कल बनेगा तो 10 यहाँ पर बढ़ गई आपके पास और 10 यहाँ पर बढ़ गई। तो अंदर वाली लाइन थी 60, 10 70 और 10 80। तो ये जो टोटल है ये आपके पास 80 सेंटीमीटर हो गई। और ये जो टोटल लेंथ बनी यहाँ से लेकर है यहाँ तक है, ये बाहर वाले सेमी सर्कल का डायमीटर होगा। तो बाहर वाले सेमी सर्कल की रेडियस आ जाएगी 40 ये और 40 ये। तो बाहर वाला जो सेमी सर्कल बना है उसकी रेडियस 40 सेंटीमीटर बनेगी, अंदर वाले सेमी सर्कल की रेडियस 30 सेंटीमीटर बनेगी। अंदर की जो दो लाइन है पैरेलल लाइन है उनके बीच की डिस्टेंस 60 मीटर है आपके पास, ये मीटर में था। और ये जो दो लाइन आपके पास पैरेलल लाइन है इनके बीच की डिस्टेंस 10 मीटर है। तो आपने निकालना है एरिया ऑफ द ट्रैक एंड डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक। तो सबसे पहले ये ट्रैक की डिस्टेंस निकालें। तो सबसे पहले आप ये डिस्टेंस निकालेंगे, इस ट्रैक की डिस्टेंस क्या होगी। तो 2 मैंने निकाला है, ये आपके पास देखिएगा यहाँ से लेकर ये जो ट्रैक बनेगा इतना, ये आपके पास रेक्टेंगुलर शेप में ट्रैक बन जाएगा इतना। इस रेक्टेंगल की लंबाई है 106 और इसकी मोटाई कितनी है 10, यहाँ पर लिख रखी है, ठीक है। तो 106 गुणा में 10 तो एरिया आ जाएगा इसका, ठीक है। अगर इसकी एरिया कितना आ जाएगा इसका 106 गुणा में 10, तो इस रेक्टेंगल का एरिया आएगा इतना ही, इस साइड में आएगा। तो ये प्लस में ये तो होगा एरिया। उसके बाद ये एरिया और रह गया, ये एरिया और रह गया। तो ये एरिया आपके पास सर्कुलर रिंग बनती है। इस सर्कुलर रिंग का एरिया हो क्या होगा, बाहर वाले सेमी सर्कल का एरिया में से अंदर वाले सेमी सर्कल का एरिया घटा देंगे तो आपके पास ये बन जाएगा। अब जितना ये है उतना ही ये आएगा, उसकी हम कर देंगे डबल। तो ये एरिया और ये इस सेमी सर्कल का एरिया, ये जो रिंग बनती है ना इसका एरिया। अब इस रिंग का एरिया कैसे बताया है, ये जो बाहर वाला सेमी सर्कल है जिसकी रेडियस 40 सेंटीमीटर है, इसका एरिया में से अंदर वाले का जो सेमी सर्कल है जिसकी रेडियस 30 मीटर है वो घटा देंगे तो ये आपके पास सर्कुलर रिंग आ जाएगी। उसका डबल कर देंगे तो ये सर्कुलर रिंग आ जाएगी। तो एक सर्कुलर रिंग का निकाल कर उसका डबल कर देंगे तो ये पोर्शन आ गया। ऐसे ही इस रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे, लेंथ इंटू में ब्रेड्थ, इस आपके पास ये पैरेलल दो लाइंस पैरेलल लाइंस के बीच का एरिया आएगा, इसका डबल कर देंगे तो यहाँ पर भी उतना ही पोर्शन बनता है। तो इसका डबल कर देंगे, ऐसे इसका डबल कर देंगे, सारों को जोड़ देंगे तो आपके पास एरिया आ जाएगा। दूसरी चीज़ है डिस्टेंस। अंदर जो डिस्टेंस, ट्रैक की डिस्टेंस क्या होगी, यहाँ से चलते हैं ये लेंथ कितनी है 106 मीटर। उसके बाद ये लेंथ क्या बनेगी, यहाँ से चले हम ऐसे करके ये लेंथ आ गई यहाँ तक, ये लेंथ आने के बाद ये लेंथ आएगी। ये आपके पास क्या है, सरकमफ्रेंस है किसकी, सेमी सर्कल की। तो सर्कल की सरकमफ्रेंस होती है 2πr। तो आधा सर्कल है ये, लेकिन आधा फिर यहाँ पर भी है, तो पूरा ही सर्कल ले लेंगे या आधा सर्कल लेकर उसका डबल कर देंगे। तो 106 ये हो गई, 106 ये हो गई 212। उसके बाद इस सेमी सर्कल की सरकमफ्रेंस 2πr पूरा सर्कल की है, क्योंकि πr आधा सर्कल ये है और आधा ही सर्कल है ये है। तो πr प्लस में πr
टोटल मिलाकर 2 पाई आर लेंथ हो जाएगी। देखिएगा, तो डिस्टेंस हम लेके चलते हैं 2 इन 2 में 106 106 प्लस में 2 पाई आर। ये 2 गुणा में 106 क्या है, 2 पैरेलल लाइंस। कौन सी, ये पैरेलल लाइन 106 की है और अंदर वाली ये पैरेलल लाइन भी 106 सेंटीमीटर की है, डबल होगी। उसके बाद ये सरकमफ्रेंस होगी पाई आर और ये सरकमफ्रेंस भी पाई आर, तो क्या बन जाएगी 2 पाई आर। तो यहाँ से चलकर ये ऐसे गए, यहाँ से चलकर ऐसे करके, यहाँ से चलकर यहाँ से, और यहाँ पर वापस हम पहुँच जाएंगे, जो कि इसकी डिस्टेंस आ जाएगी। तो इसको हम ऐड कर देंगे तो ये आपके पास 400.4 मीटर आ जाएगा। सर्कल्स आपके पास क्या आता है, ये तो 2 पैरेलल लाइंस हैं और ये सरकमफ्रेंस है ऑफ 2 सेमी सर्कल्स। उसके बाद एरिया निकालेंगे, तो एरिया ऑफ ये रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया निकाल कर डबल कर देंगे। तो रेक्टेंगुलर पार्क का क्या होगा, लेंथ इनटू में ब्रेड्थ, उसकी डबल कर देंगे। फिर आपके पास ये सर्कुलर रिंग का एरिया निकाल कर उसका डबल कर देंगे, डबल कर देंगे। सर्कुलर रिंग का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, आधा सर्कल है तो बाई 2 कर लेंगे। बाहर वाले सर्कल की रेडियस 40, इसमें से पाई आर स्क्वायर अंदर वाले सर्कल की आपका पास सेमी सर्कल का एरिया निकाल लेंगे, बाई 2 है तो सेमी सर्कल का ये हो गया। ये डबल कर दिया, जितना पोर्शन ये था ये कर दिया। अब ये आपके पास इसको सोल्व कर लेंगे, ये 1/2 कॉमन आकर इस 2 से हो जाएगा कैंसिल, 22/7 आ जाएगा कॉमन, ये आ जाएगा 1600 माइनस में 900 700 आ जाएगा। 22/7 गुणा में 700 2200, और ये पहले वाला था 2120। इसको अगर हम ऐड कर देते हैं तो ये आपके पास इतना एरिया आ जाएगा। तो ये 12.3 एक्सरसाइज के आपके पास 8 क्वेश्चन है। ये 8वां क्वेश्चन ध्यान से करना, इंपॉर्टेंट है आपके पास। छठा, 8वां और आपके पास चौथा, इन 3 क्वेश्चन की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है। ये तीनों क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आगे के जो क्वेश्चन होंगे वो आपके पास नेक्स्ट वीडियो के अंदर होंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल के पूछ सकते हैं, या मेरे पर्सनल नंबर पे फ़ोन करके या मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।